नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 10 अप्रैल को रामनवमी पड़ रही है। रामनवमी यानी राम का जन्म दिवस। उस राम का जन्म दिवस जिसे भगवान विष्णु कहा जाता है और उसके एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 से अधिक अवतार हो चुके हैं। और ब्राह्मणवादियों ने तो यहाँ तक कहा कि तथागत बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अवलंबियों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। तो इस 10 अप्रैल 2022 को राम की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, यह नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्या राम पैदा भी हुए थे, यह भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ, ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ किसी को नहीं पता। हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि रामायण काल में राम का जन्म हुआ था, महाभारत काल में कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन यह रामायण काल और महाभारत काल इतिहास के किस कालखंड में था, यह नहीं बताया जाता है। राम का जन्म किस सन में पैदा हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर मौर्य काल के बाद हुआ, गुप्त काल के बाद हुआ, या पहले हुआ, या वैदिक युग में हुआ, या श्रमण संस्कृति के युग में हुआ, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहां तक कि रामायण और महाभारत को इतिहास में शामिल ही नहीं किया गया है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और दक्षिणपंथियों की सरकार आई है, तब से लोगों का यह कहना है कि रामायण और महाभारत भी इतिहास में शामिल कर लिया गया है। और शामिल ही नहीं किया गया है, बल्कि इतिहास में पढ़ाया भी जा रहा है। तो साथियों, आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि रामायण और महाभारत काल कब था, किस ईस्वी में था, किस सन में था, किस हिजरी में था। आज हम चर्चा करेंगे कि रामनवमी पर 10 अप्रैल को जो भव्य आयोजन हो रहा है अयोध्या में, क्या उसकी प्रासंगिकता है? क्या राम का जन्म दिवस जिस रूप में मनाया जा रहा है या मनाए जाने की घोषणा की गई है, वो सही है? 5 कुंतल दूध से होगा राम लला का जलाभिषेक। आए दिन नदियों में भी देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, या नदियों को पवित्र करने के नाम पर दूध फेंका जाता है। और कोई और नहीं, मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होते हैं दूध की बर्बादी करने में। तो 5 कुंतल दूध के साथ रामलला का जलाभिषेक होगा 10 अप्रैल को, रामनवमी के दिन। और उसके बाद कन्नौज के इत्र से भी स्नान कराया जाएगा। मतलब कि राम महकते रहें या महकने लगे, इसलिए उन्हें कन्नौज के इत्र से भी स्नान कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि 501 किलो चरणामृत प्रसाद भी होगा, जिसे भक्तों में वितरित किया जाएगा। राम महोत्सव की तैयारी ऐतिहासिक बनाने की दिशा में काम चल रहा है और इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और साधु, संत, पंडे, पुजारी सब राम को महिमा मंडित कर रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और राम मंदिर बनने की खुशी में इस साल भव्य आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में राम जन्मोत्सव के अवसर पर। ऐसे में देखना है कि रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जो घोषणा की है कि 5 कुंतल दूध से होगा रामलला का जलाभिषेक और कन्नौज के इत्र से उन्हें नहलाया जाएगा, उन्हें स्नान कराया जाएगा, और भी फिजूल खर्ची उन्होंने बताई है। तो देखना है कि
इसमें बहुजन समाज के लोग कितना शरीक होते हैं, क्योंकि इसी के 3 दिन बाद 10 अप्रैल को अगर रामनवमी है तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती दीक्षा भूमि नागपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी और उसकी भी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है नागपुर में। बहुजन समाज के लोगों को जो अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर से लेकर के नीचे तक सने हुए हैं, क्या उन्हें रामनवमी पर भरोसा करना चाहिए या फिर अंबेडकर के जयंती में शामिल होना चाहिए? यह सलाह दी जाती है कि बहुजन समाज के 85% लोग अधिक से अधिक संख्या में दीक्षा भूमि नागपुर पहुंचे, न कि काल्पनिक राम की रामलला की मूर्ति को 5 कुंतल दूध से नहलाते हुए देखने के लिए अयोध्या पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और न केवल बौद्ध धर्म स्वीकार किया था बल्कि हिंदू धर्म का परित्याग भी किया था, और उस हिंदू धर्म में राम, कृष्ण और तमाम देवी देवता जिनकी संख्या 33 करोड़ होगी, उनका परित्याग करने की, उनका बहिष्कार करने की मांग किया था। और उन्हीं राम की और उन्हीं कृष्ण की जयंती मनाई जाती है। भादों के महीने में कृष्ण की जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, और चैत्र के महीने में राम की जयंती, रामनवमी मनाई जाती है। तो देखना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। 22 प्रतिज्ञाओं के तहत राम, कृष्ण और 33 करोड़ देवी देवताओं का बहिष्कार करना है, या फिर शुरू से जैसे अंधविश्वास और पाखंड में हम जीते आ रहे हैं, मनुस्मृति काल से जिस तरह से हम गुलाम और शोषण का शिकार बनाए जाते रहे हैं, अस्पृश्यता और ऊंच नीच की भावनाओं के तहत हमारे साथ अत्याचार होता रहा है, शोषण और शासन सिर्फ यही 2 मंत्र था, ब्राह्मणवादी शक्तियों का, क्षत्रियवादी शक्तियों का, या यूं कहें सवर्णवादियों का। तो हमें उन सवर्णवादियों के पाखंड पर चलना है, या हमें अंबेडकरवादियों के और बुद्धिस्टों के दिखाए गए मानवतावादी, विज्ञानवादी धर्म पर और अंबेडकरवाद जैसी विचारधारा और मिशन को आगे बढ़ाना है, या फिर राम के भक्ति में सराबोर हो जाना है? साथियों, अभी समय है कि आप विचार करें कि कब तक पाखंड को, अंधविश्वास को आप ढोते रहेंगे, कब तक राम और कृष्ण के षड्यंत्र में फंसते रहेंगे, कब तक अंधविश्वास और पाखंड को गले लगाए रहेंगे? यह विज्ञान का युग है, प्रगति का युग है और मानवतावाद का युग है। ऐसे में आपको विचार करना होगा कि आप मानवतावाद के साथ हो, इंसानियत के साथ हो, या अंधविश्वास और पाखंड के साथ हो। जिन शक्तियों ने आपके ऊपर शोषण किया, आपको अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में ढकेल दिया, क्या उन शक्तियों को आप प्रमोट करेंगे, या फिर अंबेडकरवादी मिशन को, पेरियार के मिशन को, ज्योतिबा राव फूले के मिशन को आप आगे बढ़ाएंगे? अब देखना है कि रामायण काल और महाभारत काल में जो राम और कृष्ण पैदा हुए हैं, इनकी महिमा चलेगी, इनकी विचारधारा चलेगी, या फिर अंबेडकर का जो संविधान के निर्माता हैं, उन्हें ने जो फार्मूला दिया है जिंदगी जीने का, बौद्ध धर्म अपनाने का, वो चलेगा? तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप पुनर्विचार करें कि राम और कृष्ण आपकी सहायता के लिए नहीं आ सकते हैं। आपकी सहायता कोई कर सकता है तो इस देश का संविधान कर सकता है, अंबेडकरवाद कर सकता है,
और अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है तो वो तथागत बुद्ध के चरणों में मिल सकती है। और बाबा साहब की, भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर अगर आप चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। और आप याद रखिए कि रामायण काल और महाभारत काल कभी भी नहीं था। इतिहास के पन्नों में आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन राम और कृष्ण का जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन जो सांप्रदायिक इतिहास लिखा जा रहा है, जो आरएसएस के पंडितों द्वारा इतिहास बनाया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संतों और धर्माचार्यों द्वारा इतिहास बनाया जा रहा है, उसमें रामायण काल और महाभारत काल को ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है, जबकि ऐसा कोई इतिहास में वर्णन है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद।